जय हिंद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में। इस वक्त नेपाल के नवलपरासी ज़िले में हम लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पे ये कहा जाए घूमने के लिए आए थे। जहाँ इस वक्त मौजूद है ये नवलपरासी ज़िले का सुस्ता गाँव पालिका है। इसको ये पहले इसके बारे में बताया जाता है, ये पहले इंडिया में हुआ करता था, बाद में इसको यहाँ के ये कहा जाए क्रांतिकारी व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है, जिनका नाम तमुन्ना खान है। उन्होंने इस सुस्ता को ये कहा जाए कि इंडिया से नेपाल में ये कहा जाए दर्ज कराने की कोशिश की, और बहरहाल ये नेपाल में हो भी चुका है। ये हम जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, ये झूला पुल नारायणी नदी यानी इसको बड़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन से होते हुए ये सीधे भैंसा घाट होकर पंजामा के लिए ये नदी जाती है। यहाँ पे हम लोग आए थे, सोचा आपको अपडेट। बहरहाल एक बात मैं आपको ये ज़रूरी समझ रहा था बताना, ये नेपाल देश है जो कि कहा जाता है एक भारत के अधीन है। ये भारत के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन नेपाल जैसा देश हमारे भारत को कहा जाए कहीं ना कहीं किसी मामले में कहा जाए तो इस बात से हम लोग ज़रूर ये नेपाल से सीख सकते हैं कि नेपाल अपने नागरिकों का कितना ख्याल रखता है। बहरहाल मैं भारत के बात नहीं करूंगा, भारत भी अपने देश के लोगों का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन कुछ राजनीतिक नेता और कुछ अधिकारी मिल के लोगों को परेशान करने का ये कहा जाए ठेका और जिम्मा ले लिए हैं। मैं ये बात ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जहाँ हम मौजूद हैं ये पहले रोड नहीं थी, इस पे लोग नाव से इस पार उस पार जाते थे और बरसात के समय में ये रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन अभी जो है नेपाल सरकार ने यहाँ पे ये कहा जाए झूला पुल बना दिया, लोग अब आसानी से आ और जा सकते हैं। वहीं पे नेपाल के ही सोहगी बरवा में जो कि उसके कुछ गांव महाराजगंज में और कुछ कुशीनगर के जनपद के अंतर्गत आते हैं, जो कि नदी इस पार है, लेकिन उनको जिला मुख्यालय से कनेक्ट नहीं कर पाया गया। लगभग 50,000 की वहाँ आबादी है, तो ऐसे में वहाँ के नागरिक और वहाँ के लोग इतना परेशान रहते हैं, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये सीख लेनी चाहिए कि नेपाल अपने नागरिकों का कितना ख्याल रख रहा है। यहाँ पर उसने झूला पुल जैसी चीज़ का यहाँ पे निर्माण किया और लोगों को आसानी ये कहा जाए अपने नागरिकों को दे दी। लेकिन वही भारत सरकार, महाराजगंज सांसद, कुशीनगर सांसद और ये कहा जाए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं, तो ख्याल रखिए उनका, क्योंकि उन लोगों की हालत ऐसी है जिसके बारे में सोचा जाए तो बड़ी ही ये कहा जाए दुर्गम परिस्थिति सामने नज़र आती है। बहरहाल मैं सारी बातें बता रहा हूँ। सोहगी बरवा में आप कभी जाइए और वहाँ देखिए कि वहाँ की क्या स्थिति है, जो कि नारायणी नदी उस पार है। आपको वहाँ समझ में आएगा कि असल ज़िंदगी क्या होती है, कि रास्ते के बिना लोग कैसे जीते हैं। बहरहाल यूपी सरकार और भारत सरकार को इससे ज़रूर कुछ करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा था ताकि लगे लोगों को कि नेपाल और भारत में क्या फ़र्क है। फिलहाल मैंने आपको जानकारी दी, क्या आप इस पर राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ